हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज कंटिन्यू कर रखी है मैंने। ये है पार्ट नंबर 16। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट साइड एंड प्री रेंडरिंग के बारे में, जिसे हम सर्वर साइड भी कहते हैं। आपको इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी जिसके अंदर मैंने रेंडरिंग के बारे में इन डेप्थ सारा कुछ थ्योरी के पार्ट के थ्रू मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके देखना चाहिए आपको, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे रेंडरिंग से रिलेटेड। और आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और कैसे आप डिफरेंस बता सकते हैं अपनी इंटरव्यू के अंदर क्लाइंट साइड एंड प्री रेंडरिंग या सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में। तो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, एंड जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज कंटिन्यू कर रखी है मैंने। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। एंड सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके आप वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए छोटा सा थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं। ये पिछली ही वीडियो का पार्ट है, जिसको आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं। जैसे कि आपको पता था कि लाइक कि रेंडरिंग कब जनरेट होती है, लाइक ब्राउज़र साइड पे होती है या फिर सर्वर साइड पे होती है। तो उसमें से क्या डिफरेंस है परफॉर्मेंस वाइज़, एसईओ वाइज़, ये सारी की सारी चीज़ें वो स्लाइड है जो पिछली वीडियो में मैंने यूज़ करी थी। ओके। अब इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट आज की बात करूँ अभी, तो अभी आपके पास में क्या डिफरेंस आप पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं कि भाई क्लाइंट साइड के अंदर हम कैसे पकड़ सकते हैं कि क्लाइंट साइड किसे कहते हैं या फिर प्री रेंडरिंग किसे कहते हैं? ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जानते हैं क्लाइंट साइड की। तो क्लाइंट साइड के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपका लोड्स अ मिनिमल एचटीएमएल फाइल। इट मीन्स बहुत कम आपका वहाँ पे कोड होगा एचटीएमएल का, जो कि आपका जावास्क्रिप्ट रेंडर करेगा कंटेंट डायनामिकली, ओके, रियल टाइम पे। इट मीन्स कि ब्राउज़र के अंदर, जिसे हम क्लाइंट साइड कहते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊँगा आपको कि कैसे होता है ये। इसके बाद इसके अंदर होता है आपका इनिशियल जो पेज होता है ना, वो वेरी फास्ट होता है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगा वो। बट उसके बाद जो वो बनाएगा, इट मीन्स कि कंटेंट आएगा, उसमें थोड़ा-सा स्लो हो जाता है वो, राइट? तो उसका भी मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँगा अभी कैसे। इसके बाद मैंने लिखा है आपका यहाँ पे गुड फॉर हाईली इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। इट मीन्स कि आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा यूज़र के ऊपर डिपेंड है कि वो क्लिक करे, क्लिक करके सारे एनिमेशन या कोई भी चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, तब आपके लिए ये आपका क्लाइंट साइड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, इसका यूज़ केस क्या बनता है? ये सिंगल पेज एप्लीकेशन मैंने मल्टीपल टाइम आपको बता रखा है, जो कि रिएक्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड, जो कि एडमिन पैनल बना सकते हैं या जो भी आप बनाना चाहते हैं क्लाइंट साइड थ्रू, वो चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। इसके बाद है आपका ऐप्स विद द फ्रीक्वेंटली यूआई अपडेट। इट मीन्स कि लाइक चैट ऐप्स हो सकती है या फिर सॉकेट के थ्रू आप कुछ चैटिंग वाली चीज़ें बना सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें किसके लिए आती हैं? आपकी क्लाइंट साइड के लिए। अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ आपको? जब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर ऑफ़िस में, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एंड यूज़र इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेक्स्ट निकल के आता है आपका प्री रेंडरिंग, जिसे हम आपका सर्वर साइड रेंडरिंग भी कहते हैं, और एसएसजी मैं नहीं बताऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा था, तो वहाँ पे देख लेना आप, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्यों नेक्स्ट जेएस इतना ज़्यादा पॉपुलर है, वो यही रीज़न है आपका कि एसएसआर की वजह से, ओके। अब एसएसआर है क्या? क्यों ऐसा इतना ज़्यादा फेमस है ये? यहाँ पे आप देखेंगे जनरेट पेज ऑन ईच रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर पे उसके उसी टाइम पे आपका पेज जनरेट होगा। एंड इम्प्रूविंग एसईओ। इट मीन्स कि आपका क्या होता है क्लाइंट साइड के अंदर, इट मीन्स रिएक्ट के अंदर हम आपका एसईओ इतना अच्छा नहीं कर सकते। कर सकते हैं बट उसके लिए आपके थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ेंगी हमें। बट वहाँ पे भी अचीव हो जाएँगी, बट उतनी ईज़िली अचीव नहीं होंगी, जितनी ईज़िली अचीव आप नेक्स्ट के अंदर कर सकते हैं, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट जेएस को यूज़ करा जाता है। इसके बाद है आपका यहाँ पे आइडियल फॉर डायनामिक कंटेंट विद द रियल टाइम अपडेट्स। आप चाहें कि सर्वर में कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं या फिर सर्वर से ही सारा कंटेंट आ रहा है, आप वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्योर भी है आपकी वेबसाइट वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड है, ओके। अब यूज़ केस देखिए यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं आपके लिए। ई-कॉमर्स के आपके प्रोडक्ट पेज या वेबसाइट जो भी आप कहें ऐप बना सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे ब्लॉग्स विद द डायनामिक कमेंट्स, लाइक आप चाहें रियल टाइम में आपके यूज़र्स कमेंट कर रहे हैं, आप उसे रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं बहुत ईज़िली। एंड नेक्स्ट जो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे रखा है आपका चूजिंग द राइट अप्रोच डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट नीड्स। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आपको वहां पे जाना है सीएसआर के साथ में फॉर द डायनेमिक एप्स, या फिर आपको एसएसआर के साथ में जाना चाहिए कि जिससे कि रियल टाइम एसईओ, क्योंकि अलग अलग तरह के आपके क्लाइंट्स होंगे जो चाहते होंगे कि हमारी वेबसाइट रैंक करे गूगल के ऊपर। तो वहां पे आपको फिर नेक्स्ट जेएस चुननी चाहिए। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे कि जो इंटरेक्शन करना चाहते हैं एंड यूजर, जो कि आपके यूजर्स हैं,
तो उस टाइम पे आपको सीएसआर वाली आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तो ये आप समझ गए छोटा-सा थ्योरी का पार्ट। अब मैं आपको रियल टाइम जो एग्जांपल है वो दिखाता हूँ सबसे पहले। तो चलते हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके। तो ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं जैसे कि पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर आपने देखा है लाइक मैंने 15 प्लस वीडियोज़ आपको दी हैं नेक्स्ट.जेएस के ऊपर। उसके अंदर हम यही सारी चीज़ें बनाते हुए आए हैं अभी तक। तो यहीं पे मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँगा इसके बीच में, ओके। और एक फ्रेश मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई है मैंने अभी। आप भी एक बना के देखिएगा। उसके साथ में मैं आपको डिफरेंस समझाऊँगा क्लाइंट का कि क्या डिफरेंस है, ओके। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ कि नेक्स्ट में आपको कैसे पता लगेगा कि ये सर्वर साइड कंपोनेंट है भी या नहीं। तो आपको राइट बटन क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे आना है, इंस्पेक्ट पे आने के बाद में आपको नेटवर्क पे जाना है, ओके। नेटवर्क पे आने के बाद में मैंने अभी डॉक सिलेक्ट कर रखा है, मैंने ऑल नहीं करा है, पहली चीज़। और इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे इसे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट आपका यहाँ पे हिट हुआ है, ओके। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँ अगर और मैं आपको प्रीव्यू पे दिखाऊँ तो प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा भी कर दूँ तो हमारे पास में नेक्स्ट.जेएस है जो कि मेरा लोगो का काम कर रहा है। ये हमारे सारे मेन्यूज़, यहाँ पे हमारा सारा कंटेंट जो कि हमने एपीआई से निकाल के यहाँ पे रखा है। करेक्ट? इट मीन्स कि ये आपका सारा का सारा सर्वर के डिपेंड पे, सर्वर के साइड से हमें डेटा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप इसका रिस्पॉन्स देखना चाहेंगे तो एचटीएमएल भी कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसा कि आपका प्योर एचटीएमएल फाइल होती है। यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक्स दिख रहे होंगे, मेटा टैग दिख रहे होंगे। यहाँ पे बॉडी के अंदर आपको नैप बार, div, H1, यूएल सारी की सारी चीजें आपको दिख रही होंगी देखिए, ओके। अब यही चीज अगर आप रिएक्ट के अंदर अचीव करना चाहें तो पॉसिबल है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर मैं लेके आऊँ आपको राइट बटन क्लिक करूँ, राइट बटन क्लिक करने के बाद में नेटवर्क, राइट? यहाँ पे भी मैंने डॉक सिलेक्ट करा है पहले। करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे भी लोकल होस्ट हिट हुआ है। हिट होने के बाद में आप देखेंगे सबसे पहले प्रीव्यू के अंदर जाऊँ, तो प्रीव्यू में हमारे पास में यहाँ पे कंटेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट साइड है। यहाँ पे रियल टाइम में आपका क्या हो रहा है कि अपेंड हो रहा है आपका कंटेंट। कौन कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा वो फाइल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक मैसेज है जस्ट, करेक्ट? इसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर जाऊँ मैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है आपका। आप देखेंगे एचटीएमएल का सारा कंटेंट है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँ आपको बॉडी के अंदर, तो हमारे पास में केवल एक डिव मिलता है हमें, जिसका नाम रूट है और इसी के अंदर हम अपेंड कर रहे हैं सारा डेटा। अब आप कहेंगे आप में से बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होगा, ये लोगो कहाँ से आ रहा है? ये जो आपका टेक्स्ट है, बटन है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं आपकी दूसरी फाइल से। कौन-सी? अगर मैं यहाँ से डॉक से हटा दूँ ऑल पे क्लिक करूँ, ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने है bundle.js, राइट? इस bundle.js के अंदर आप जाएँगे तो सारा कुछ यहीं पे लिखा है और यहीं से सारी चीज़ें अपेंड हो रही हैं, ओके? जो कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है ना कंटेंट, वो जेएस ही कर रहा है रियल टाइम पे ब्राउज़र में, जिसे हम क्लाइंट साइड कहते हैं, ठीक है? ये डिफरेंस समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है और आपको अच्छे तरीके से इसलिए मैं बता रहा हूँ एक और वीडियो के थ्रू कि आपको डिटेल में पता हो कि थ्योरी तो आपने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, इसमें आप प्रैक्टिकल के थ्रू समझा सकें इंटरव्यूअर को, ओके? तो ये क्लियर है आपका? अगर यही चीज़ आप यहाँ पे कहेंगे कि नहीं यहाँ पे भी तो हो सकता है कि ये सारा कंटेंट कहीं आ रहा हो किसी दूसरी फाइल से, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ चलते हैं ऑल पे, ऑल पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए जब लोकल होस्ट हिट हुआ, उसके साथ में कितनी सारी फाइल्स हिट हुई। बट यहाँ पे जितनी भी ये फाइल्स हिट हो रही हैं, इसका काम ये नहीं है कि आपका कंटेंट लेके आना, इसका काम कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें अलग हैं, ओके? और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बार-बार कि जब कभी भी आप एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट.जेएस को चूज़ करें इंस्टीड ऑफ रिएक्ट, ओके? अब रिएक्ट के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया क्या डिफरेंस है एक फ्रेश एप्लीकेशन बना के। अगर मैं आपको यहाँ पे वीएस कोड के थ्रू समझाऊँ, तो देखिए यही फाइल है हमारा, इट मीन्स कि यही फ़ोल्डर है हमारा जो कि हम इस पूरे के पूरी सीरीज़ में कवर कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ रिएक्ट का तो देखिए ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो कि फ्रेश है। कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलता है, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ओके? तो ये मेरे को आपको समझाना था कि आपका क्या डिफ़रेंस है क्लाइंट साइड में, प्री रेंडरिंग को सर्वर साइड रेंडरिंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है ये और आपको अब बहुत अच्छे तरीके से समझाना आना चाहिए क्योंकि आपको मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी कर समझाया आपको कि किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस, ओके? अब बट आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अ, आप यहाँ पे रिएक्ट के अंदर अचीव नहीं कर सकते क्या इस चीज़ को पर्टिकुलर सर्वर साइड रेंडरिंग को? यस अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगी आगे चल के। तो इससे अच्छा है कि हम नेक्स्ट.जेएस को चूज़ करें, ओके? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, समझ में आई होंगी।
अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका फैच एपीआई डेटा कि कैसे एपीआई से डेटा निकाल के हमें फैच करना है प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट की एप्लीकेशन के अंदर, और डिटेल में बताऊंगा आपको मैं, प्रैक्टिकल होने वाला है ये सारा कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब टिल देन बाय बाय गाइस।